हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ खान सर। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना क्या है और बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसी के डी ऑर्बिटल को ही वो ज्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है तो बगैर कुछ देरी किए हम हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है दैट इज CFT, इसको समझेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। फिर बाद में हम इसको जब कॉन्टिन्यूएशन नंबर 4 होगा तब भी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा टोटली अपोजिट है, इसमें कुछ अलग होता है, इसमें कुछ अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है CFT के उसको ही समझेंगे। CFT का कहना क्या है कि CFT जो है बेसिकली जो डी ऑर्बिट है किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का, उस पर कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, CFT का कहना क्या है कि जब डी ऑर्बिटल को जब किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल्स होगा उसको जब अलग अलग साइड से क्या होगे लिगैंड अप्रोच करेंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, यहां पर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मान लो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है किसी सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, अब इस डी ऑर्बिट को अकॉर्डिंग टू क्या कहना है हमारा CFT का कहना है कि 6 डायरेक्शन से अलग अलग 6 डायरेक्शन में क्या हुए लिगैंड ने क्या किया अप्रोच किया। ठीक है, लिगैंड इसके पास आए। तो CFT का कहना क्या है कि CFT क्या कहती है कि ये अलग अलग डायरेक्शन से जो लिगैंड इसके को अप्रोच करेंगे डी ऑर्बिट को सेंट्रल मेटल आयन के, तो ये जो डी ऑर्बिट है ये क्या होगा 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उन्हीं 2 भागों को कहेंगे अपन, पहला जो होगा Eg जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरा जो होगा दैट इज T2G जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब Eg में कौन से ऑर्बिट होंगे, Eg में जो ऑर्बिट होंगे दैट इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये ऑर्बिट किस में होंगे Eg में होंगे। ठीक है, 2 ऑर्बिट होंगे और नीचे कितने होंगे दैट इज 3 होंगे। और इसमें कितने होंगे दैट इज dx प्लस dx dy z और एक लास्ट में dxz। ठीक है, इस तरह से T2G में D के 3 ऑर्बिट्स स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका एनर्जी गैप अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर से एनर्जी गैप अगर हम देखेंगे तो ये एनर्जी गैप जो होगा यहां पर दैट इज 3/5 होगा और यहां पर 2/5 होगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहां पर क्या देखा कि इन केस ऑफ जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, तो जो Eg है Eg एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी कितनी है दैट इज 3/5। ठीक है, और ये किसके इक्वल आती है दैट इज 3.0.6 के। ठीक है, और ये जो है हमारा T2G इसकी एनर्जी कितनी है दैट इज 2/5 और ये किसके इक्वल आएंगे दैट इज 0.4 के। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे डी ऑर्बिट क्या हुआ 2 भागों में स्प्लिट हो गया और वो 2 भाग कौन से थे दैट इज Eg और T2G। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि ये जो Eg की जो एनर्जी है वो क्या है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू T2G के केस में। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो फील्ड अप हो गए वो लो एनर्जी से हो गए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फील्ड अप होकर यहां पर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी CFT है, CFT ने कहा कि जब इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो जो डी ऑर्बिट होगा सेंट्रल मेटल आयन का उसको जब 6 डायरेक्शन से लिगैंड जो है अप्रोच करेंगे तो वो जो डी ऑर्बिट है किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का वो क्या होगा 2 भागों में क्या होगा स्प्लिट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। और पहला जो भाग होगा दैट इज Eg और दूसरा भाग जो होगा T2G। ठीक है, इस तरह से हमारी जो और इसी जो एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको डिनोटेट करते इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल दैट इज डेल्टा O से, और इसी एनर्जी को कहा जाता है
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, CFSE, ठीक है। इसी एनर्जी को, एनर्जी डिफरेंस को जो दिखाया गया है ना आपको 3/5 और 2/5, इसी एनर्जी डिफरेंस को कहा जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जिस कंपाउंड की, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारी जो CFT है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके कंसिडरेशन में इसको समझने की कोशिश की है। अब इसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जब 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 होगा, तब ये टोटली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकेस जब डी ऑर्बिट जो होगा, लेकिन जब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो ये जो डी ऑर्बिट है किसका, सेंट्रल मेटल आयन का, इस डी ऑर्बिट को क्या हो गए, चारों तरफ से जो हमारे लिगैंड है वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद ये जो डी ऑर्बिट है सेंट्रल मेटल आयन का, ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में इस तरह से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और वो भाग पहले जैसे ही होंगे, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क इतना होगा कि अब जो T2G है वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां पर जो अपना पहले EG था उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जैसे कि आपको पता है EG में कौन से ऑर्बिट होते हैं, दैट इज dx² माइनस y² dz², ठीक है, इस तरह से होते। और हमारा जो T2G है उसमें आपको पता है कौन से ऑर्बिट होते, दैट इज dxy, dyz, और लास्ट में होता है हमारा dyz, और लास्ट में dxz, ठीक है, इस तरह से उसे होते, या फिर इसको आप zx भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो एनर्जी डिफरेंस थोड़ा पहले से अलग होगा। अब यहां पर जो T2G है उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 3/5, और ये जो EG है उसकी एनर्जी होगी 2/5, और इसी को हम डेल्टा T से डिनोटेट करते हैं, एंड दैट ये जो डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस, इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से इन केस ऑफ जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की, सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल होगा उसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी। पहले केस में क्या था कि EG ऊपर था, लेकिन यहां पर T2G अब ऊपर है, एनर्जी जो है जो T2G की वो EG से इसमें ज्यादा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप।